एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 35। तो अब इसको सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं री अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लेमन, यानी इस सिकंजी बनाना है तो इनको क्रम से जमाना है। जो तुम्हें सेंटेंस दे रखे ना तो मैंने यहाँ पे जमाया टेक वाटर इन ए जग हैज नीडेड, यानी कि जितना आवश्यक है उतना पानी लेना है जग में। फिर उसके बाद में यहाँ टेक सम लेमन, कुछ लेमन्स लेने हैं। फिर कट देम इनटू 2 पीसेज, लेमन्स को 2 पीस में काटना है। 4 नंबर पे लेंगे अपन सीज देम प्रॉपरली, यानी उनको निचोड़ेंगे प्रॉपरली। 5 नंबर देर स्टेयर वेल विद द स्पून, और स्पून के साथ उसको हिलाएंगे। स्ट्रेन द लेमन विथ स्ट्रेन इनटू द जग, यानी जार की सहायता से उसको चलेंगे जग में। ना पावर द लेमन इनटू द ग्लास, और उसको जो लेमन का जूस अपन ने बनाया है उसको गिलास में डालेंगे और उसके बाद में सर्व करेंगे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, राइट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक टी एट योर होम रेसिपी, यू मे टेक हेल्प ऑफ द गिवन हैंड्स, यानी अपन घर पर चाय कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी यहाँ लिखना है और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट दे रखे हैं इनको शामिल करके। तो सबसे पहले हाई टुक सम वाटर इन ए पॉट, एक पॉट में कुछ वाटर लेना है। टर्न द गैस स्टोव ऑन हाई फ्लेम, यानी अपने गैस स्टोव को चालू करना है हाई फ्लेम में। 8 टी लीव्स एंड बॉयल देम, यानी चाय की पत्तियाँ लेनी है और उसको गर्म करनी है। एंड सम मिल्क इन पॉट देन अगेन बॉयल देम। 8 2 स्पून शुगर एंड बॉयल ऑन हाई फ्लेम। नाउ पुट ऑफ द फ्लेम, नाउ pour इन द कप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन है। जैसे चाय बनाते हैं उसकी सारी रेसिपी है। आई होप ये 35 का कुछ। अगली वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट नंबर 36। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ब। इस ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसमें अपन को वर्ब का प्रयोग करना है। अपन को ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्टोरी कंप्लीट करते हैं तो उसमें हमेशा सेकंड वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, तो इसके लिए होगा गैदर इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस। आगे डे फॉर द इंटर स्कूल रेस कंपटीशन, इसके लिए होगा वेंट द बस अराइव्ड एंड they left for the stadium. The runners their position took. Coach the whistle one of the student of our school, इसके लिए होगा ब्लैक। फिर होगा रेन, आगे है came, everyone did their best and our school won the trophy, every felt happy, यानी स्कूल ने ट्रॉफी जीत ली और सारे ही खुश हो गए। इसका सेकंड क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ वाश बाय राणा कुंभा, तो इसका क्या आएगा बिल्ट। वी टू द स्टेशन बट द ट्रेन हेड गोन, तो यानी स्टेशन से ट्रेन जा चुकी है तो इसके आएगा वेंट। लॉन्ग लॉन्ग अगो ए ग्रुप फॉर रेड्स हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट, लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत समय लंबे समय की बात है तो पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है लिव्ड। इंडिया द मैच येस्टरडे, यानी बीता हुआ कल है तो फास्ट टेंस है, इसके लिए वॉन का प्रयोग होगा सेकंड फॉर्म का। वी बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट पास्ट टेंस हो गया तो इसके लिए आएगा सेलिब्रेटेड। तो अब आई होप आपके ये वाली वर्कशीट समझ में आई होगी। अब अपन वर्कशीट नंबर 37 पढ़ेंगे। इसमें कुछ पिक्चर्स दे रखी है, उसको देखकर आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। तो फ्रेम सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग विद वर्ड, और ये क्वेश्चन हमें वर्ड से स्टार्ट करना है और दिस डेट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना आवश्यक है कि दिस डेट का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। तो दिस का प्रयोग पास के लिए किया जाता है और डेट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज़ दिस, यानी ये क्या रखा है तो इसके लिए क्या होगा, दिस इज ए डस्टबिन। आगे व्हाट इज़ डेट, कि वह क्या है, तो यानी वह के यानी दूर है तो वो क्या है, डेट इज ए रिवर। आगे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, दिस इज ए फ्रूट बास्केट, ये फ्रूट की बास्केट है। व्हाट इज़ डेट, वह क्या है, तो डेट इज ए मास्क, वह मास्क है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, दिस इज ए स्विंग। व्हाट इज़ दैट, साइकिल दूर है तो दूर के लिए डेट का प्रयोग होता है, डेट इज ए बाइसिकल। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, दिस इज ए ग्रास, यानी घास है। व्हाट इज़ डेट, डेट इज ए पीस। तो आई होप आपके ये सारी वर्कशीट समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।